गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के शेयरों में आज भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यह स्टॉक करीब 29 महीने के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भरता और वहां के टैरिफ नियमों ने निवेशकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। विशेष रूप से अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% टैरिफ और नए व्यापार सौदों में देरी ने इस कंपनी सहित कई अन्य निर्यातकों के शेयरों को दबाव में डाल दिया है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का शेयर एक दिन में 12% से ज्यादा टूट गया, जो अप्रैल 2020 के बाद इसकी सबसे बड़ी गिरावट है। बीते 6 कारोबारी सेशंस में से 5 सेशंस में इस शेयर में गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, पिछले 5 हफ्तों में शेयर केवल 5 कारोबारी सेशंस में ही बढ़त दिखा पाया है, यानी हर हफ्ते सिर्फ एक दिन की तेजी रही। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के शेयरों में आई भारी गिरावट ने इसे अगस्त 2023 के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। मंदी का यह असर सिर्फ गोकुलदास तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका को माल भेजने वाली अन्य प्रमुख कंपनियों जैसे अवंती फूड्स, पल्स ग्लोबल्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स भी दबाव में हैं। आज इन निर्यातक कंपनियों के शेयरों में 3% से 7% तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। नए साल की शुरुआत में अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर अनिश्चितता इन कंपनियों पर भारी पड़ रही है। इस समय आमतौर पर पूरे साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होते हैं, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई है। इसके साथ ही ये कंपनियां जल्द ही अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे भी जारी करने वाली हैं। फिलहाल भारतीय निर्यात पर अमेरिका की ओर से 50% तक का टैरिफ लागू है, जो एक्सपोर्ट्स के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। आपको बता दें कि गोकुलदास कंपनी का 50% से 70% तक की कमाई अमेरिकी बाजार से आती है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के शेयरों में आज 20 लाख से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि इसका 20 दिन का औसत वॉल्यूम सिर्फ 1.5 लाख शेयर का है। कारोबार के दौरान गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का शेयर 11% गिरकर 604 रुपए पर आ गया। यह शेयर अब अपने 52 वीक हाई 1144 रुपए से करीब 57% नीचे आ चुका है। वहीं दिसंबर 2024 में बने इसके रिकॉर्ड हाई 1262 रुपए से यह शेयर करीब 53% टूट चुका है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के लिए वर्तमान स्थितियां काफी खराब नजर आ रही हैं। अमेरिकी बाजार से 70% तक आय होने के कारण वहां के टैरिफ नियमों में किसी भी तरह का नकारात्मक बदलाव सीधे तौर पर कंपनी के मार्जिन को प्रभावित कर रहा है। आज की 12% की गिरावट और औसत से 13 गुना ज्यादा वॉल्यूम के कारण बड़े संस्थागत निवेशक भी इस समय जोखिम कम कर रहे हैं। जब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर स्पष्टता नहीं आती है और आगामी तीसरी तिमाही के नतीजे मजबूत नहीं रहते, तब तक शेयर में रिकवरी की उम्मीद कम है।